हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ 3rd ए से 7th ए व 0 वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। ये हमारे पी ब्लॉक तत्व की डिफिनेशन हुई। पी ब्लॉक तत्व में हम आपको सबसे पहले बताएंगे 3rd ए उपवर्ग के बारे में, 13 वर्ग। तो देखिए, 13 वर्ग में सबसे पहले हमारा आएगा पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी 3rd ए में हमारा जो है 3rd ए उपवर्ग में हम आपको बोरान परिवार तत्वों की स्थिति की विवेचना करेंगे। तो देखिए, बोरान परिवार तत्वों की स्थिति विवेचना में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी में 3rd ए उपवर्ग के अंतर्गत बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आदि तत्व आते हैं, जिन्हें हम 13 वर्ग के तत्व कहते हैं। इस वर्ग का प्रथम तत्व बोरान होने के कारण इन्हें बोरान परिवार तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। ये हमारे बोरान परिवार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद में फिर हम इसको प्रूफ करते हैं कि उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि जैसे कर देंगे पहला पॉइंट, इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड पॉइंट, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है। अतः आवर्त सारणी में बोरान परिवार तत्वों को 3rd ए उपवर्ग में स्थान दिया गया है, यानी बाह्यतम कोश में 3 होते हैं, इसलिए यह हमारा होगा 3rd। लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी उपकोश भरता है, इसलिए होगा ए। तो बोरान परिवार तत्वों को 3rd ए उपवर्ग में स्थान दिया गया है। इनकी स्थिति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब हम आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे।
पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए बोरान परिवार के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और P में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी N हमारी कक्षाएं हैं, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यानी बोरान परिवार तत्वों के बाह्यतम कोष आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता है। दूसरा पॉइंट होगा वैलेंसी, संयोजकता। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे बोरान परिवार तत्वों की संयोजक यानी वैलेंसी कितनी होगी, संयोजकता 3 होगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल्स में यानी बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए इसकी संयोजकता हमारी कितनी हो जाएगी, 3। तीसरा पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, यानी बोरान परिवार तत्व जो हमारे बोरान फैमिली के होते हैं, यानी बोरान फैमिली, बोरान परिवार के तत्व +1 और +3 ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसमें बोरान और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, गैलियम, इंडियम और थैलियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 +3 होती है। देखिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होती है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। किसके कारण होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात, यानी s ऑर्बिटल्स में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे s ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध यानी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। ये इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे ये गैलियम, इंडियम, थैलियम ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या की बात होती है। तो देखिए परमाणु त्रिज्या में होता क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यानी बोरान परिवार वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो बढ़ती हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, परंतु गैलियम जो है वो एक हमारा अपवाद के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बढ़ती है। परंतु गैलियम हमारा कैसा होगा, अपवाद है। गैलियम ये हमारा अपवाद है। तो ये ध्यान रखिए गैलियम अपवाद क्या है, अपवाद मतलब ये है इसकी परमाणु त्रिज्या जो है, एटॉमिक रेडियस जो है गैलियम की वो एल्यूमिनियम से छोटी होती है, जबकि कागज है वर्ग में ऊपर नीचे बढ़ती है, इसलिए ये हमारा अपवाद के रूप में है। तो ये अपवाद के रूप में है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या देखो, बोरान से फिर हमारा गैलियम होगा, गैलियम से फिर हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से फिर हमारा इंडियम और इसके बाद हमारा थैलियम। ये हमारी जो है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है। देखिए अब हमारा आएगा आयन एंड विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयन एंड विभव की बात आती है। तो देखिए वर्ग में टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारा आयन एंड विभव होता है, ऊपर नीचे जाने पर आयन एंड विभव
क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वर्ग में ऊपर जाने में क्रम से नहीं परिवर्तित होते हैं। इसमें परिवर्तन क्या होता है, यानी सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमारा बोरान, फिर बोरान से हमारा होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से होगा गैलियम, गैलियम से होगा इंडियम, इंडियम से होगा थैलियम। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, ये बोरान का यानी आयनिक विभव का आर्डर है। तो इसमें कहीं पर भी आपको ना तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना ही घटता हुआ, यानी क्रम से इसका परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आपको याद रखना होगा कि बोरान जो है एल्युमिनियम से, यानी एल्युमिनियम से बोरान का आयनिक विभव अधिक होता है और एल्युमिनियम से गैलियम का आयनिक विभव अधिक होता है। यानी इसमें अगर देखा जाए सबसे कम गैलियम का इंडियम का आयनिक विभव, यानी सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, इंडियम का होगा। देखिए फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरान से एल्युमिनियम तक, यानी वर्ग में ऊपर नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत ऋणात्मकता बोरान से एल्युमिनियम तक हमारी क्या होती है, घटती है, घटती है। फिर इसमें आंशिक रूप से परिवर्तन होता है, फिर ये आंशिक रूप से बढ़ती है। डेंसिटी की बात होती है, घनत्व, घनत्व ध्यान रखेंगे टॉप टू बॉटम जाने पर घनत्व हमारा बढ़ता है। यानी बोरान परिवार तत्व में ऊपर नीचे जाने पर घनत्व क्या होगा, हमारा घनत्व बढ़ता है। इसके बाद देखिए फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। देखिए भौतिक अवस्था की बात है, बोरान परिवार के जो तत्व होते हैं वो हमारे सभी ठोस होते हैं, यानी बोरान परिवार के तत्व कैसे होते हैं, सभी ठोस होते हैं, सॉलिड। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर में यानी धात्विक गुण। तो धात्विक गुण में ध्यान रखेंगे जो हमारा बोरान है, बोरान वो हमारा नॉन मेटल होता है, अधातु है। बाकी सभी शेष यानी ये बोरान कैसा है, नॉन मेटल है। और हमारे इस परिवार के शेष तत्व जो होते हैं वो हमारे धातु होते हैं, यानी मेटल्स होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक क्वथनांक को ध्यान रखेंगे, मेन चीज हमारा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक के बारे में क्या होगा। तो गलनांक में बोरान, फिर हमारा होगा एल्युमिनियम, फिर होगा गैलियम यानी Ga, यानी बोरान, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और गैलियम, गैलियम से हमारा जो है फिर इंडियम और इंडियम से होगा थैलियम। तो इसमें ध्यान रखेंगे बोरान से गैलियम तक, बोरान से गैलियम तक हमारा यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है और गैलियम के बाद फिर हमारा बढ़ता है।
तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बोरान से गैलियम तक मेल्टिंग पॉइंट घटता है। फिर थैलियम तक बढ़ता है। ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई। मगर बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, हमारा बोरान दिया हुआ है, बोरान से और थैलियम तक, कहां से, बोरान से थैलियम तक क्रम से घटता है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा है बोरान से गैलियम तक घटता है। देखिए इसका अपचायक गुण, हमारा अपचायक गुण क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अपचायक गुण की बात होती है। तो अपचायक गुण ध्यान रखेंगे, बोरान से थैलियम तक, यानी बोरान से थैलियम तक इसका अपचायक गुण होता है वो घटता है। यानी अपचायक गुण क्या होगा, बोरान से थैलियम तक अपचायक गुण घटता है। बोरान से थैलियम तक अपचायक गुण हमारा घटेगा। क्यों घटेगा, उसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव बढ़ता है, मानक अपचयन विभव बढ़ता है। इसके बाद देखिए ऑक्साइड की बात होती है। ऑक्साइड या हम क्या करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमारे बोरान परिवार, यानी हमने यम मान लिया, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे और ये बनाएंगे M2O3। क्या बनाएंगे, M2O3। इसकी बैलेंसिंग देखो, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ 2 कर दीजिए, यानी मेटल यानी M4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 यानी M2 प्रकार। तो देखिए ध्यान रखेंगे, यानी बोरान परिवार के तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करके M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें हमारा M क्या है, M है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसमें देखिए बोरान का क्या होगा, B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, थैलियम का Tl2O3, जिसमें हमारा ये जो होता है, ये हमारा होता है अम्लीय, यानी एसिडिक होगा। ये हमारे होते हैं एम्फोटेरिक, उभयधर्मी या एमार्फस, और ये हमारे होते हैं बेसिक। ये हमारे ऑक्साइड होते हैं B2O3, ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ये हमारे क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, और इधर ये होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक या एमार्फस। नोट कर लिया। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद नाइट्रोजन, यानी बोरान परिवार के तत्व नाइट्रोजन के साथ संयोग करके Bn प्रकार के नाइट्राइड बनाते हैं। बैलेंसिंग देख लीजिए,
ये हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा यम बराबर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइलियम। बोरान नाइट्राइड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की संरचना के समान होती है। हैलाइड मतलब इसे कह सकते हैं, यानी ये रिएक्शन विद हैलोजन। हमने क्या लिया, बोरान फैमिली लिया, हैलोजन के साथ में क्रिया कराई और ये हमारा MH3 प्रकार का हैलाइड बना देता है। बैलेंसिंग देख लीजिए, ये बैलेंस करेंगे यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 लगा, 3 दूनी 6। इधर हमारे धातु कितने हो गए हैं बोरान फैमिली के 2, यानी यम बराबर हमारा क्या होगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम होगा। तो ये हमारा क्या होता है, यानी बोरान परिवार के तत्व हैलोजन के साथ संयोग करके MH3 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, जिसमें यम बराबर BaAl, GaIn और Tl ये हमारे बनाते हैं इसके, जिसमें ध्यान रखेंगे बोरान जो बोरान परिवार के तत्व है, यानी बोरान है केवल बोरान बी, तो इसके साथ में क्लोरीन और X बराबर यहाँ पर हम क्या लेंगे ClBrI, ये हम लेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिकों की प्रकृति। तो देखिए यौगिकों की प्रकृति में ध्यान रखेंगे बोरान परिवार के तत्व जो हमारे हैं उसमें केवल बोरान जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी सहसंयोजी बंध बनाएगा, और जो हमारे शेष हैं वो हमारे बनाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आपको बोरान परिवार के तत्व के बारे में बताया, बोरान परिवार के बारे में बताया, बोरान परिवार में आवर्त सारणी में स्थिति के बारे में बताया और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।